Hello my dear student. In this lesson I am going to explain a very important tricks, not only one important, a group of important tricks regarding SN1 and SN2 reaction. As this SN1 and SN2 reaction is one of the most important part of our entire organic chemistry. Okay, and this is also examiner's favorite topic. So मैंने डिसाइड कर लिया कि इस टॉपिक के ऊपर में थोड़ा बात किया जाए। ओके, कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, है कि नहीं? ओके, एंड दिस रिएक्टेंट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक रिएक्टेंट का दो पार्ट होता है, क्या क्या? एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है क्या? रिएजेंट। ओके, वन इज सबस्ट्रेट एंड अनदर रिएजेंट। एंड ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलके क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट। ओके, एंड फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट वी गेट द प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट कैन यू से? ये जो इंटरमीडिएट होता है ये मेनली कैसा कैसा होता है? कुछ होता है कार्बो कैटायन, कुछ होता है कार्बो एनायन, कुछ लोग होता है ओके कार्बो, और कभी कभी क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होता है कि नहीं? ओके, और इस इंटरमीडिएट से हम लोग को क्या मिलता है? दिस प्रोडक्ट, वी गॉट दिस प्रोडक्ट। ओके, चलो, ये जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट, इन लोगों का काम क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस। ओके, सो वो क्या करते हैं? वो गो एंड अटैक द सबस्ट्रेट। किसको अटैक करता है? सबस्ट्रेट को अटैक करता है। और ये सबस्ट्रेट का काम क्या होता है? बीइंग अटैक्ड। ओके, दे आर बीइंग अटैक्ड, मतलब इन लोगों को अटैक किया जाता है बाय रिएजेंट। ओके, दिस मच इज वेरी कॉमन कंसेप्ट। अगर आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली इस SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में इजीली जान सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट lesson. So what you need to do, you just take a pen and paper and watch the lesson till the end, then only you will get the maximum benefit. Okay, चलो let's continue. So ये जो reagent था, this reagent mainly is of two type. One is electrophile and another is what? Nucleophile. दिस इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों को ये SN1 मतलब SN2 रिएक्शन के लिए हम लोगों को इस न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट दिस इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पेसीज, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पेसीज एंड दिस न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देयर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ओके, चलो हम लोग इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मैंने पहले बताया, देयर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मतलब दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन व्हाट कैन यू से? दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब इन लोग कैसा टाइप का हो सकता है? दे मे बी बियरिंग, मतलब न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज बियरिंग स्पेसीज भी हो सकता है। दे मे बी ये न्यूट्रल स्पेसीज। ओके, न्यूट्रल स्पेसीज मतलब उन लोगों में क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। ठीक है, दे विल कंटेन ए लोन पेयर। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है OH नेगेटिव, CN नेगेटिव। देखिए इन लोगों में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, सो तीस ऐसा टाइप का है। और कुछ होता है न्यूट्रल, जैसे वाटर दिखने में क्या है? पूरा न्यूट्रल है, लेकिन इन वाटर देर इज टू लोन पेयर।
Again, suppose ammonia, they have what? Two lone pair, one lone pair. So these are also what? Nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल के बाद इस लेसन के लिए हम लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट. टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसा टाइप का हो सकता है? ओके, मेनली वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज. वन इज polar solvent, polar, another is non-polar. One is polar, another is non-polar solvent. Okay, एक हो गया polar solvent, another is non-polar solvent. दिस non-polar solvent मतलब क्या है? जो सपोज एक क्या है, हेक्सेन है, दिस इज ए हेक्सेन. इस हेक्सेन का जो दो एलिमेंट है, इन लोगों का बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अगर उन लोगों का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली दैट टाइप ऑफ सॉल्वेंट विल बी व्हाट? नॉन पोलर सॉल्वेंट. और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दिस इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन, दिस इज ऑल्सो ए नॉन पोलर सॉल्वेंट. सपोज बेंजीन, दिस इज ऑल्सो ए नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, और पोलर कौन सा होगा? जिन लोगों का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. सो दिस पोलर सॉल्वेंट अगेन ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज. वन इज पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, इसको हम लोग PA से डोनेट करेंगे, PA. और एक होगा पोलर प्रोटिक, मतलब PP. प्रोटिक मतलब क्या है? प्रोटॉन डोनर. मतलब ये लोग नो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन डोनेशन नहीं कर सकता है, इस प्लस डोनेट नहीं कर सकता है. ओके, बट दे आर प्रोटॉन डोनर, दे आर प्रोटॉन डोनर, दे कैन डोनेट एस प्लस. ओके, तो यू कैन टेक सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? सपोज वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड. ठीक है, दीज ऑल आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल जो देख सकते हो, जैसे एसीटोन. एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? दिस इज ए वेरी फेमस पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. अगर मैंने क्या किया, इस कार्बन को हटा के यहाँ पे एक सल्फर दे दिया. ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया? दिस इज वेरी फेमस डाइमिथाइल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. ओके, इन शॉर्ट दिस इज नोन एज DMS. ये भी एक क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. और ये देखो, दिस इज क्या होगा? ये दो मिथाइल है और ये क्या है? फॉर्माइड. तो इसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फॉर्माइड. ओके, फॉर्माइड, फॉर्मेमाइड, फॉर्माइड. ओके, इन शॉर्ट दिस इज नोन एज DMF. अगेन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. अगेन यू कैन चेक, अगर मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन के जगह में मैंने क्या कर दिया? एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया. तो ये क्या हो गया? एसीटेट ग्रुप लग गया. यहाँ पे तो दो मिथाइल है ही, तो व्हाट विल बी द नेम? डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एसीटेमाइड. ठीक है, डाइमिथाइल एसीटेमाइड. और इसको एग्जाम में DMA दिया जाता है. तो आप लोगों को ये याद रखना है क्या क्या है? DMS, DMF एंड DMA एंड एसीटोन. दीज आर वेरी कॉमन क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. चलो अभी हम लोगों का जो इंटरेस्ट, हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन उसमें चला जाता है. क्या है वो? SN1. SN1 जनरली कैसा होता है? एक बड़ा कर कैसे रहता है, उसमें इसे N रहेगा और ऊपर में 1 रहेगा, है कि नहीं? ओके, तो व्हाट डज दिस N रिप्रेजेंट? दिस N रिप्रेजेंट मतलब यहाँ पे रिएजेंट कैसे यूज़ किया है, मतलब S रिप्रेजेंट
न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पे रिएजेंट फिलिक, मतलब व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया है, इलेक्ट्रोफाइल यस क्या नहीं किया गया। एंड व्हाट डज दिस एस रिप्रेजेंट, दिस एस रिप्रेजेंट सब्सटीट्यूशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कैसा टाइप का रिएक्शन होगा यहाँ पे, दिस विल बी ए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एंड व्हाट डज दिस वन रिप्रेजेंट, दिस वन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, यहाँ पे 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो, तो व्हाट कैन वी राइट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, समझ में आ रहा है आई थिंक, ओके। तो चलो हम लोग अच्छे से देखते हैं व्हाट इज एसएन रिएक्शन। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन में 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, ए है H, ए है T, और ए दे दिया हम लोगों ने X, ओके। चलो, तो इस ग्रुप में ये क्या है, सपोज दिस इज ए हैलोजन, X मीन्स हैलोजेंस, तो हैलोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो इस हैलोजन क्या करेगा, यहाँ से जो इस बॉन्ड के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा, ठीक है, खुद लेके ये X नेगेटिव बन के यहाँ से चला जाएगा, ओके। देन इट विल फॉर्म ए इंटरमीडिएट। तो व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, मैंने पहले भी बताया इंटरमीडिएट बहुत टाइप का हो सकता है, दिस इज ए कार्बोकेटायन, इट विल फॉर्म ए कार्बोकेटायन, हो गया, दिस विल फॉर्म ए कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होता है, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, हम लोग देखेंगे किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड, ओके। अटैक करने के बाद ये याद रखना है, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, अटैक करने के बाद इट विल फॉर्म 2 टाइप ऑफ मतलब प्रोडक्ट, जैसे अगर ये इसको फ्रंट से अटैक कर दिया, ठीक है, कहाँ से, फ्रंट से अटैक कर दिया, तो ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है कि नहीं, ओके। अगर इसने इसको बैक साइड से अटैक कर दिया तो ये कैसा फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म ए, मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया R, ये हो गया D, और ये हो गया H, मतलब इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड में अटैच हो जाएगा, अगर बैक साइड से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में अटैच हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर इसमें हम लोग क्या देते हैं, PPL का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये वाला प्रोडक्ट प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये वाला प्रोडक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये अगर क्लॉकवाइज किया, ये अगर क्लॉकवाइज कर दिया रोटेट, तो ऑब्वियसली ये कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये जो सपोज ये दोनों प्रोडक्ट मिलके, ये दोनों को मिलके क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट इज दिस, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर मतलब अगर दोनों एक साथ फॉर्म हुआ तो उन लोगों का जो ओवरऑल रोटेशन वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो एक बात इसमें याद रखना है, जो यहाँ पे जो ये हेलो एल्केन से कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, दिस इज
ए वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब ये बहुत स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो गया। और जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल इसको तुरंत क्या करेगा, कंबाइन रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। सो दिस इज ए वेरी फास्ट स्टेप, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टेप है। ओके। और ये जो कार्बन है इसमें देखिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, मतलब द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, sp3। और sp3 हो गया तो इसका शेप कैसा होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, कट माय पॉइंट। देन अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो क्या है, 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ओके, अगर sp2 हो गया तो व्हाट विल बी द शेप, दिस शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। याद रखिएगा। ओके, तो मेनली ये इतना आपको याद रखने से काफ़ी है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे नाम से पता चल गया होगा इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। क्यों है, हम लोग को पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स मेनली ऑन द हेलोएल्केन, नॉट ऑन द कार्बोकैटायन, ठीक है, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसके ऊपर क्या रहते हैं, 1 रहते हैं। सो द ऑर्डर इज 1, ये रेट लॉ है। एक्चुअली दिस इज नॉट ए दिस इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चल जाएगा। तो व्हाट विल बी द मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी भी क्या होता है ऐसा टाइप एसिड और रिएक्शन का, 1 ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अभी हम लोग आगे क्या देखते हैं, व्हाट अबाउट SN2, SN2। तो ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो सपोज हम लोग क्या कर लिया, एक क्या लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं पहले। सपोज दिस इज ए कार्बन, ये हो गया कार्बन, इसमें क्या है, 4 अलग अलग स्पेसिस लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया, और कैसा वाला न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग, याद रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये क्या होगा, ऐसा करके एक कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगा, नॉट ए परमानेंट बॉन्ड, बट ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया D, और ये हैलोजन यहाँ पे रह ही जाएगा। बट ये न्यूक्लियोफाइल में जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे दे दिया। तो ऐसा टाइप का जो इंटरमीडिएट होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड TS, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो बाद में क्या होगा, ये X यहाँ से निकल जाएगा एज ए X नेगेटिव, है क्या नहीं, तब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा, मतलब ये एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ऐसा टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये जो पहले वाला प्रोडक्ट का उसका पूरा इन्वर्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कैसा प्रोडक्ट, इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट। ओके, इन्वर्ट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। लेकिन वहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, रेसिमाइजेशन मिला था। तो आप बता सकते हो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp3 होगा। ऑब्वियसली द शेप विल बी टेट्राहेड्रल,
हाइड्रल। ओके, तो इस केस में देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3, ये 2 जो बॉन्ड है हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट रियल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन इसका शेप, जब शेप काउंट करेंगे, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, वो 1 2 3 4 5 5 का हिसाब से क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। पिरामिडल, ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला एक कैसा टाइप का न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये इसको अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इस SN2 के बारे में। जो भी अभी मैं जो दिखाऊंगा उसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, दैट इज द ट्रिक्स बॉक्स, ओके। तो अभी हम लोग आपको ट्रिक्स बॉक्स दिखाएंगे। ट्रिक्स बॉक्स में क्या है, मतलब आपको कैसा टाइप का एल्काइल हैलाइड लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है, मतलब कैसा टाइप का एल्काइल हैलाइड लेने से कैसा होगा, देखिए। तो फॉर SN1 एंड फॉर SN2, ठीक है। तो सपोज क्या क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसके लिए भी लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मतलब नीचे एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। सपोज दिस इज CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया X, और एक लेते हैं CH3 X, इसमें हाइड्रोजन देते हैं, और एक देते हैं CH2X, ओके। तो एक कैसा टाइप का अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। वो हमको कैसे पता चलेगा, देखो जिस कार्बन में हैलोजन अटैच है और कितना कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ऑब्वियसली इज 1 डिग्री। बट मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, आप लोग क्या देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये होगा 1 डिग्री, अगर 1 हाइड्रोजन है तो होगा 2 डिग्री, अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा वो होगा 3 डिग्री। आपको ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा होगा तो आप लोग ऐसे देखने में दिक्कत होगा। लेकिन दैट इज़, ये क्या है, असली तरीका है, लेकिन आप लोग ये तरीका भी अपना सकता है, ओके। चलिए, तो इसमें देखिए कितना कार्बन के साथ अटैच है, 1 2, ओके। और हम लोग इस ट्रिक्स के मुताबिक कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये हो गया 2 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, ओके। तो जैसे कि SN1 में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जब तक ये यहाँ से चला नहीं जाएगा तब तक हम लोग उसको न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक ही नहीं करा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोगों को पता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड SN1 के लिए कैसा होना पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ओके। चलिए अभी SN2 के लिए देखते हैं। SN2 में हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियोफाइल, वो हमेशा बैक साइड से क्या करते हैं, अटैक करता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यूज़ किया जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्राउडीनेस ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउडीनेस सबसे कम है। जहाँ पे क्राउडीनेस मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, वहाँ पे ऐसा वाला रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब SN2 के लिए, मतलब SN2 के लिए ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये था फास्ट ट्रिक्स, ओके। चलिए अब हम लोग सेकेंड ट्रिक्स देखते हैं, मतलब नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा कैसे सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। फॉर SN1 के लिए हम लोग हमेशा क्या इससे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटिक। मैंने पहले भी बताया पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल क्या क्या था, जैसे वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। आपको एक्वास AgNO3, इसको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर एक्वास AgNO3 भी रहेगा दैट विल बी ऑल्सो SN1। मतलब आप लोग ये सॉल्वेंट देख के ही आप लोग प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है।
ओके चलिए अभी SN2 के लिए देखते हैं। SN2 फॉर SN2 ये क्या होगा, SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने बताया था, दिखाया भी था, क्या क्या था, एसीटोन था, DMS था, DMF था, DMA भी था। आपको अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट उसमें देख गया तो आप लोग तुरंत क्या कीजिए, उसको SN2 का प्रोडक्ट बना के दीजिए। अभी हम लोग देखते हैं क्या मतलब कैसा टाइप का न्यूक्लियोफाइल यूज़ करता है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ओके, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने पहले भी बताया SN1 रिएक्शन में हमेशा हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया करेंगे और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे। वो भी मैंने बताया कैसे बताया, विथ एक्सप्लेनेशन। चलिए तो कभी कभी एक नोट लिख के रख सकते हैं, क्या है मतलब अगर एसीटोन, इफ एसीटोन along with water is given, ओके, गो फॉर SN1। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए अभी टेस्ट योरसेल्फ के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या होगा। सपोज ये हो गया ए अल्काइल हैलाइड, इसमें हम लोग ने क्या दिया, एक्वास AgNO3। तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने ऑप्शन भी देख रखा, एक होगा प्रोपेन 1 ऑल, ऑप्शन 2 में है प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन 3 में दे दिया मिक्सचर ऑफ बोथ एंड ऑप्शन 4 में दे दिया नो रिएक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यही था आज का लेसन। आप बताना मत भूलिए आज का लेसन कैसा हुआ। अगर आपका कोई भी डाउट है, डोंट हेजिटेट टू contact me. Okay, that's it for today. Have a good day.